प्रिय बच्चों, सुप्रभात। पिछले क्लास में शीर्षक बचाना है मुझे के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया गया था। मौलिक रूप से इस शीर्षक के द्वारा कवि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित बातों को हमें अवगत कराने का प्रयास किया है और जो विकराल समस्या है प्रदूषण की, उसे कैसे हम निजात पाएं, किस प्रकार से वह हमारे लिए अनिष्टकारी है, इन सारी बातों को रेखांकित करने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। पिछले क्लास में हमने जो वन में जीवन निर्वाह करने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, उसको कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए, जंगल को किस प्रकार से बचाया जाए, वन के जो जीव हैं उनके जीवन को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए और किस प्रकार से विस्तृत इस वन को संवर्धित किया जाए, इन सारे बातों की चर्चा हमने किया था। लेकिन जब हम समस्या की जड़ में जाते हैं तो जनसंख्या जो है वह वास्तव में हमारी सारी किए कराए पर पानी फेर देती है। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करके जो हमारी श्रृंखला है पशुओं की, जीवों की, पेड़ों की, पौधों की, मनुष्यों की, अन्य जाति प्रजाति जीवों की, उसको किस प्रकार से हम सुरक्षित संरक्षित रखें, किस प्रकार से हम अपने जीवन को भी इनके साथ संलग्न करके निरंतरता को बनाए रखें, इसके संदर्भ की चर्चा हुई थी। आज आगे की जो अनुच्छेद है, पंक्ति है, उसमें भी कवि ने मौलिक जो बात है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उस समस्या का समाधान किस प्रकार से आएगा, मानव किस प्रकार से सुरक्षित संरक्षित और संबंधित होगा, इसके संदर्भ की चर्चा की गई है। बचाना है मुझे अन्न को, अन्न के लिए बालियों को, बालियों के लिए फसल, फसलों के लिए खेत, खेतों के लिए किसानों को, और किसानों को आत्महत्या करने से किसानों के लिए गांवों को भी, जो अब शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये सारी समस्याएं हैं। कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं? मनुष्य को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान अति आवश्यक चीजों में से एक है। कवि यहां पर उस रोटी के संदर्भ की चर्चा की है जिसके बिना जीवन हमारा संभव नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम खेत को प्रदूषण से मुक्त यदि रखते हैं तो उसमें निकलने वाली जो अन्न है, उस अनाज में जो अनाज से पहले जो बाली होता है, उस बाली को सुरक्षित संरक्षित करना है, क्योंकि उसमें भी अगर प्रदूषण हुए तो नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े आकर के लग जाएंगे। प्रदूषण के कारण फसल अच्छी नहीं आएगी, तो उनको भी सुरक्षित करना है। इनके बाद उन फसल को जो मिट्टी की प्रदूषण के कारण पुष्पित और पल्लवित नहीं होते, अंकुरित नहीं होते, विकसित नहीं होते, तो उनको भी हमें बचाना है। यह तभी संभव है जब हम प्रदूषण से दो चार हाथ करें। इसके बाद
अगर फसल कहाँ उगेंगे? खेत में। खेत अगर असुरक्षित हो, प्रदूषण से युक्त हो, तो हमारी ऊपर की जो भी चीजें हैं, अनाज, बाली, फसल, खेत के अभाव में संभव नहीं है। स्वाभाविक रूप से उन खेतों में काम करने के जो किसान है, उन किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, उसके संदर्भ की चर्चा भी अवश्य करनी पड़ेगी। ऐसे कहा जाता है, किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही पलता बढ़ता है और ऋण में ही मर जाता है। ये हमारे किसानों की स्थिति है। और इसका दुष्परिणाम यह है कि हर साल एक बड़ी संख्या में किसानों के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। कारण कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि और कभी कर्ज। इन तीन कारणों से वे काफी प्रभावित होते हैं। अगर अधिक जल हो गई, अतिवृष्टि हो गई, फसल बर्बाद हो गए। अगर वृष्टि नहीं हुई तो फसल नहीं हुए, उसके कारण भी वे प्रभावित होते हैं। और किसान खेती करने के लिए जब फसल नहीं होते हैं तो उन्हें ऋण कर्ज लेना पड़ता है, और वह ऋण और कर्ज उनके गले की हड्डी बन जाती है। दुष्परिणाम यह होता है कि आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति उनके जीवन में ही दिखाई पड़ने लगती है और आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई विकल्प रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। परिणाम स्वरूप किसान अपनी इस आर्थिक स्थिति से मजबूरन आत्महत्या करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर लेते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो अन्नदाता है, जो किसान है, कृषक है, वह हमसे दूर हो जाता है। यदि किसान ही आत्महत्या करे, किसान ही हमें अनाज न दे, तो हमारी उनसे पहले आत्महत्या हुई समझ जाएगी। अतः हमें उन किसानों को निश्चित रूप से बचाना है। उन किसानों को ऐसा फसल देना है, ऐसा फसल का मूल्य देना है जिससे कम से कम उनका जीविकोपार्जन हो सके। वे कभी कभी ऋण में खेत से निकलने वाले सभी फसल को बेच कर करके पैसा चुका देते हैं और बेचारे वे भूखे जीवन यापन करते हैं। ऐसी दशा स्वाभाविक रूप से किसानों के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। और चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की जो हमारी आर्थिक ऋण है वह किसानों के द्वारा ही संचालित होती है। और यदि किसान ही इस प्रकार से आत्महत्या करने लगे तो हमारी आर्थिक स्थिति का क्या होगा? हम कैसे जीवन यापन कर पाएंगे? किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित कर पाएंगे? इसलिए लेखक कवि का यह जो विचार है कि हमें उन्हें भी बचाना है और उन्हें बचा करके सुरक्षित संरक्षित रख करके, और हमें निश्चित रूप से एक ऐसे सामाजिक वातावरण पैदा करना है जिसमें इस प्रकार के अवांछित जो प्रदूषण है उससे हमारी समाज मुक्त हो सके, हम मुक्त हो सके और एक सृजनात्मक कार्य हो सके जिससे हमारी सृष्टि सुदृढ़ और सुरचनाकार बन सके। किसानों के लिए गांवों को भी जो अब शहर की ओर पलायन करते हैं, आज बड़ी भयावह स्थिति है। जो किसान हैं वे इस व्यवस्था से नाखुश होकर खेती और विशेषकर भारत की जो खेती है या मौसमी खेती है, सालों भर इनको खेत में फसल उगाने की अनुमति प्रकृति नहीं दे पाती और ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, भूगर्भ में इतना जल भी नहीं है कि हम खेतों को नमी देकर के हर बार फसल उगा ले। तो ऐसी विषम परिस्थिति में जीविकोपार्जन के लिए वे गांवों से शहर की ओर पलायन करते हैं, जहां पर आज औद्योगिक क्षेत्र हैं, कल कारखाने हैं। वहां वे जाकर करके कुछ
बचे हुए समय में जो किसान को समय जब बच जाता है फसल उगाही के पश्चात, तब ये कुछ पैसे कमाते हैं, जिसका सदपरिणाम यह होता है कि गांव कभी कभी लोगों के अभाव में ये भी जीवंतता की स्थिति बनी रहती है। स्वाभाविक रूप से ये किसान गांव को छोड़कर, गांव का परित्याग कर, अपनी मातृभूमि का परित्याग करके शहरों में चले जाते हैं। लेकिन हमें स्वाभाविक रूप से इस पलायन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने और जाने की जो प्रकृति है, इसको रोकना होगा, तभी जाकर के शहर की स्थिति भी सुदृढ़ होगी और गांव की भी स्थिति सुदृढ़ होगी। इसके लिए हमें गांव में उन सारी व्यवस्था को निर्मित करना होगा, उनकी रचना करनी होगी जो वास्तव में किसानों के लिए लाभकारी हो, गुणकारी हो और स्वाभाविक रूप से उन्हें सालों भर काम मिले। यदि इस प्रकार से हम करते हैं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अनाज को, उनके बालियों को, फसलों को, खेतों को, किसानों को, किसान के गांवों को बचा लेंगे और साथ ही साथ शहर पर पड़ने वाली नाना प्रकार की जो भार है, उससे भी शहर आज ग्राह रहा है, उससे भी वह मुक्त हो पाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी व्यवस्था जो चरमराई हुई है, उसको यदि एक नियंत्रण हम यहाँ कर लें, जड़ के नीचे कर लें, तो निश्चित रूप से सुदृढ़ भी होगा, उपयोगी भी होगा और सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए इन स्थितियों में हमें इस प्रकार के कार्य कर करके कवि के जो मंतव्य है, भाव है, विचार है, वह निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त है, उसे स्वीकार कर करके अपना जीवन यापन करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे सबसे उत्कृष्ट बात होगी और ऐसा करने के पश्चात ही हमारा जीवन है सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित और प्रदूषण से मुक्त होगी। धन्यवाद।